अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से कि ये मर्ज़ क्या होता है, उसकी मैंने डिटेल भी बताई थी, वजूहात और अलामात के बारे में बात की थी। आज हम उसके इलाज के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए बहुत सारी मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं, लेकिन चूँकि हर मेडिसिन को यहाँ बयान करना बहुत मुश्किल है, इतना वक्त नहीं होता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए आज उनमें से मैं एक मेडिसिन का यहाँ ज़िक्र करूँगा जिसको हम कहते हैं म्यूरेक्स परपोरा। म्यूरेक्स जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और ज़नाना अज़ा जो हैं उनके ऊपर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर है। एंडोमेट्रियोसिस की ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है और एंडोमेट्रियम की स्वेलिंग, सोजन और उसके दीगर जो मसाइल हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। रहम की सोजश के अंदर और रहम के कैंसर के लिए ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। अच्छा नाज़रीन, एक ख़ास बात इस दवा की ये है कि इसके अंदर जो है ब्लड कंजेशन पाई जाती है और ख़ास तौर पे यूट्रस के अंदर। अगर यूट्रस के अंदर ब्लड कंजेशन हो, वो सेलिंग की वजह से हो सकती है या वो किसी ज़ख़म की वजह से हो सकती है और उसमें हैवीनेस फ़ील होती हो, बीरिंग डाउन सेंसेशन फ़ील होती हो, जिस तरह के सीपिया के अंदर होती है, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। इसमें बीरिंग डाउन सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती हैं कि औरत जो है उसको ऐसा लगता है जैसे सारे अज़ा जो हैं वो वजाइना के रास्ते नीचे गिर जाएंगे, उनमें लूज़ हो जाता है, रहम के जो मसल हैं वो लूज़ हो जाते हैं और नीचे लटक जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसमें आ जाती है। और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस की ज़बरदस्त मेडिसिन है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की ज़बरदस्त मेडिसिन है। फिर ये जो नीचे एहसास होता है, नीचे बोझ जो पड़ता है, उसको सहारा देने के लिए, उसको कम करने के लिए जो औरत है वो अपनी टांग के ऊपर टांग रख के बैठती है, यानी थोड़ा सा जो वजाइना है और रहम का जो एरिया है इसको वो दबाव उस पे ऊपर डालती है ताकि उसको थोड़ा सुकून मिले और इससे उसको थोड़ा सुकून भी मिलता है। रिट्रोवर्जन की ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, ख़ास तौर पे अगर रहम जो है वो दाईं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर नाज़रीन, इसके जो म्यूरेक्स जो है इसके अंदर ये होता है कि यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा एहसास हो जाता है। वो स्वेलिंग की वजह से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सोजश आ जाती है, हैवीनेस फील होती है। तो औरत को वैसे तो आमतौर पे एक जो इंटरनल आर्गन है उनका हमें एहसास नहीं होता, लेकिन इसका एहसास होना शुरू हो जाता है कि रहम जो है उसकी वजूद का एहसास होना शुरू हो जाता है और औरत को बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है, यहाँ तक कि औरत बेहोश हो जाती है। चूँकि ये इंटरनल इन्फेक्शन होती है, सोजश होती है और उसकी वजह से इंटरकोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसके बाद एक अहम अलामत इसकी ये है कि जो सेक्सुअल आर्गन है उनके अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और इस खुश्की की वजह से ख़ारिश शुरू हो जाती है। फिर लिकोरिया आता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ाबी होता है और छीलने वाला होता है, एक्सकोरिएटिंग होता है, एक्रिड होता है, वो जहाँ लगता है उस जगह को छील देता है। और उसके साथ अगर सेक्सुअल आर्गन के जो प्रॉब्लम है या लिकोरिया का जो मर्ज़ है उसके साथ अगर मरीज़ा को ज़हनी अलामत भी हों, चूँकि इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ म्यूरेक्स की जो सेक्सुअल आर्गन के सिम्टम हैं उनको डिस्कस किया जाए। अगर मैं इसके यहाँ माइंड सिम्टम और बाकी सिम्टम्स को भी बयान करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ इसके सेक्सुअल आर्गन के सिम्टम्स जो हैं उनके बारे में सिर्फ बात करनी है। लिकोरिया जो है वो गाढ़ा होता है, पतला होता है, पतला भी आता है और पीले कलर का होता है। अब हम बात करते हैं म्यूरेक्स के मरीज़ा जो है उसको जो मेंसेस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। तो एक तो ये होता है कि मेंसेस की जो ब्लीडिंग होती है वो क्लॉटेड होती है, लोथड़े खारिज होते हैं और हैवी ब्लीडिंग होती है, हर 14 दिन के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, यानी टू अर्ली इसमें जो ब्लीडिंग है वो होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर पखाने के साथ भी खून आता है, पेशाब के साथ भी खून आता है, तो इस तरह के इसमें सिम्टम होते हैं। ओवरी के ऊपर इस दवा का बहुत ही ज़बरदस्त असर है और ओवरी के अंदर अगर ओवरियन सिस्ट हो तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है।
वेजिनिस्मस की एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, जबकि जो वेजाइनल मसल्स जो हैं उनमें कंट्रैक्शन पैदा हो जाती हो इंटरकोर्स के दौरान, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो सबसे अहम इलामत है कि इसकी मरीज़ा जो है उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इजीली वो स्टिमुलेट हो जाती है। उसके अंदर ज़रा सा टच करने से उसमें सेक्सुअल ख्वाहिश जो है वो उभर आती है और फिर वो उसके कंट्रोल में नहीं रहती। ये एक बात, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से सारा ऐसा होता है, तो इसमें हार्मोन लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से इस तरह के जो विजाइनल मसल के जो कंट्रैक्शन है और जो एंडोमेट्रियोसिस का मर्ज़ है, ये सारी चीज़ें आम तौर पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उसके डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये अलामत पैदा होती हैं। तो नाज़रीन, अगर किसी ख़ातून के अंदर इस तरह की अलामत हों, कोई औरत इस तरह की अलामत फ़ील करती हों और उसको बांझपन का मसला हो, इनफर्टिलिटी का मसला हो, वो कंसीव नहीं कर पा रही या उसके मेंसेस जो हैं वो रेगुलर नहीं हैं, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में बहुत सारी इस तरह की मेडिसिन है, जैसे म्यूरस का मैंने जिक्र किया, जैसे सीपिया है, जैसे और बेशुमार मेडिसिन है जिनको हम नाम लें तो गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर खुदा न खास्ता आप इस तरह के किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो आप होम्योपैथी इलाज करवाएँ, इंशाल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।